अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, तुम गार में भी मेरे साथी हो और हौज़े कौसर में भी मेरे साथी होगे। और ए अबू बकर, जितने तुमने मुझ पर एहसान किए हैं उतने किसी ने भी मुझ पर एहसान नहीं किए हैं, और जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफ़ा पहुँचाया उतना किसी के माल ने मुझको नफ़ा नहीं पहुँचाया। तो ये बात सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर भी आपका है और इसका माल भी आपका है, आप जो चाहे करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून मसला पूछने के लिए आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल आ जाना। तो वो बोली, या रसूल अल्लाह कि कहीं कल आप ना मिले मुझे, यानी कि उनका मतलब था कि आपका विसाल हो गया हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं हूँगा तो अबू बकर तुम होंगे, उनसे मसला पूछ लेना। तो उलेमा कहते हैं कि ये खिलाफत की तरफ इशारा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 दिन मुसल्ले पर खड़ा किया और उन्होंने 17 नमाज़ें हुजूर की ज़िंदगी में पढ़ाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा के कलेजे जल रहे थे, उन पर सदमों का पहाड़ टूट पड़ा था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि ख़बरदार किसी ने कह दिया कि हुजूर का इंतकाल हो गया, मैं गर्दन उतार लूँगा, अभी हुजूर आ जाएंगे वापस। कोई इंतकाल नहीं हुआ हुजूर का। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा जल रहा था। ऐसे मौके पर मुखालिफिन चालें चलने में लगे थे और वो सहाबा के ग्रोह में घुसकर अपनी चालें चलना उन्होंने शुरू कर दी और कहने लगे कि हाय, हुजूर का इंतकाल हो गया। सारी रौनकें हुजूर से थी। हुजूर थे तो नमाजें थी, हुजूर थे तो मस्जिदें आबाद थी, हुजूर थे तो रोज़े रखे जाते थे, हुजूर थे तो हज था। अब हुजूर चले गए तो कौन नमाजें पढ़ेगा, कौन हज करेगा, कौन ज़कात देगा। अब हुजूर ही नहीं रहे तो सारी रौनकें चली गई, मुखालिफिन अपनी चालें चलने लगे। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि ये बताइए, आप लोग इबादत अल्लाह की करते थे कि या हुजूर की करते थे? तो सहाबा ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब अल्लाह की इबादत करते थे तो हुजूर का इंतकाल हो जाने पे क्या आप अल्लाह की इबादत छोड़ देंगे? तो सहाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा अल्लाह की इबादत। तो उन्होंने कहा कि उठो और हुजूर के दीन का परचम अपने हाथों में थाम लो। जिस मिशन के लिए हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, हुजूर ने अपनी जान दे दी जिस मिशन को कामयाब करने के लिए, क्या उस मिशन को तुम लोग छोड़ दोगे हुजूर के इंतकाल होने के बाद? तो सहाबा ने कहा कि नहीं, हम इस मिशन को नहीं छोड़ेंगे और हमारे सामने अब पहाड़ भी आ जाएं हम उनसे भी टकरा जाएंगे। तो ये वक्त था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको संभाला और मुखालिफिन की चालों को नाकामयाब किया। ये एहसानात हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस आलम दीन पर। हम जितनी भी तारीफ़ें कर लें लेकिन कभी उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।